हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर निकालना सीखेंगे। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर मतलब डिवाइजर, मतलब कौन कौन से नंबर उस पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सपोज 30 है, 30 का हमें पता करना नंबर ऑफ फैक्टर, मतलब कौन कौन से नंबर 30 को डिवाइड कर सकते हैं। तो 30 के फैक्टर क्या होते हैं? 1 2 3 4 तो डिवाइड नहीं करेगा, 5 6 10 15 और 30, ये सब 30 के फैक्टर्स है। कितने सारे फैक्टर्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 30 के कितने? 8 फैक्टर्स है। तो 30 तो एक छोटा सा नंबर था, हम लोग सिंपली काउंट करके बता दिए। लेकिन अगर 30 के जगह पे 300 या 3000 दे दे तो इसको हम लोग काउंट तो नहीं कर सकते ना। तो नंबर ऑफ फैक्टर कैसे इजीली निकालते हैं, देखिए। अब नंबर ऑफ फैक्टर निकालने से पहले आपको फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए नंबर का। फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? सपोज कोई नंबर है 150, हमको इसको फैक्टराइजेशन करना है, ये ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं छोटा नंबर से, सिर्फ प्राइम नंबर से डिवाइड करना। प्राइम नंबर से स्टार्ट कर 2 3 देन 5 7। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 75, 3 से 25, 5 से 5। ये फैक्टराइजेशन होता है। इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 1 और 5 टू द पावर 1। एक और नंबर को फैक्टराइज करते हैं, फिर हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर समझेंगे, ठीक है। और एक नंबर को हम लोग फैक्टराइज करते हैं। सपोज नंबर, यहाँ थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं हम लोग, 2600। 2 से डिवाइड करेंगे 1300, देन 2 से डिवाइड करेंगे तो 650, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 325, देन इसको 2 3 नहीं जाएगा, 5 से डिवाइड करते हैं 65, 5 से डिवाइड करेंगे 13। अब ये डिवाइड नहीं होगा, 13 से आप चाहे तो कर सकते हैं, या तो ऐसे ही वैसे भी 13 आ गया। तो हम लोग फिर इसको लिखेंगे 2 टू द पावर 1 2 3, 5 टू द पावर 2 और 13 टू द पावर 1। तो ऐसे हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं। अब देखिए, नंबर ऑफ फैक्टर जब आपको किसी नंबर का निकालना है तो सिंपली नंबर को ऐसे आपको फैक्टराइज करना, और फैक्टराइज करने के बाद जो पावर में जो नंबर आएगा उसको एक एक इंक्रीज करके मल्टीप्लाई कर देना। मतलब कोई नंबर अगर इस फॉर्म में आता है x टू द पावर a इंटू वाई टू द पावर b इंटू z टू द पावर c, तो इसका नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा? a प्लस 1, b प्लस 1, c प्लस 1। अगर कोई नंबर इस फॉर्म में आता है, यहाँ पे बेस क्या, उससे कोई मतलब नहीं है, पावर जो है उसको प्लस 1 करके इंटू करना। मतलब अगर हमको इसी का नंबर ऑफ फैक्टर निकालना होता है, सपोज 150 का पूछा होता नंबर ऑफ फैक्टर, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए पावर जो उसको एक एक इंक्रीज करके इंटू कर देना। 1 को लिखेंगे 2, इस 1 को लिखेंगे 2, इस 1 को लिखेंगे 2, तो इसके 8 फैक्टर्स होते हैं। अगर आपको 2600 का नंबर ऑफ फैक्टर पता करना है तो यहाँ से आ जाएगा नंबर ऑफ फैक्टर। 3 को लिखेंगे 3 प्लस 1 4, यहाँ पे 2 को लिखेंगे 3, 1 को लिखेंगे 2, 24। हम लोग इसका चेक कर लेते हैं। हम लोग कौन से नंबर का भी नंबर फैक्टर निकाले थे, जैसे 30 का निकाले थे, ठीक है। तो अगर हम लोग ऐसे काउंट नहीं करते, कैसे निकालते? 30 को ब्रेक करते, 2 15 जा 3 5 जा, 2 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 1। इसके बाद क्या करना, जो पावर है उसको एक एक प्लस करके इंटू करना। 1 को लिखेंगे 2, 2 को भी लिखेंगे 2, सॉरी 1 को 2 और यहाँ पे 1 को 2। तो देखिए 8 फैक्टर आया, हम लोग इसको सॉल्व किए थे, ठीक है। थोड़ा और बड़ा नंबर करते हैं हम लोग। करना यही है आपको, फैक्टराइजेशन करना। जो भी आपको बेस को कुछ नहीं देखना, पावर होगा, पावर को एक एक इंक्रीज करके मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए एक दो नंबर का और निकाल के देखते हैं, जैसे 180 का निकालते हैं, और हम इसको फिर काउंट भी करेंगे, ठीक है। इसको ब्रेक करने में आपको 5 से 7 सेकंड ही लगेगा, थोड़ा बड़ा नंबर होगा 10 सेकंड लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। ये 2 टू द पावर 2 है, 3 टू द पावर 2 है और 5 टू द पावर 1 है। नंबर फैक्टर कैसे निकालते हैं? आपको काम है पावर से, बेस से कोई मतलब नहीं। 2 को लिखेंगे 3, यहाँ पे 2 है 3 और यहाँ पे 1 है 2, 3 3 या 9, 9 2 18, 180 का 18 फैक्टर्स है, ठीक है। इसको हम लोग लास्ट काउंट कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग काउंट नहीं करेंगे। 180 का कौन कौन सा फैक्टर होता है, देखिए चलिए काउंट करते हैं। 1 2 3, 4 से भी डिवाइड होता है, 5 6, देन 9 10 12 15 18, then 20 30 36 45
60, 90, 180। एटीन फैक्टर्स है, ठीक है। तो आप समझिए नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालना, किसी भी नंबर का नंबर ऑफ फैक्टर्स को। इसके बाद हम लोग ऑड फैक्टर, इवन फैक्टर पर बहुत सारी चीज पढ़ेंगे। अभी फिलहाल वो बेसिक समझ रहे हैं। नंबर ऑफ फैक्टर निकालना, नंबर को ब्रेक करना, प्राइम फैक्टराइज करना, पावर में लिखना, और जो बेस होगा उससे कोई काम का नहीं, पावर को एक एक इंक्रीज करके मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ फैक्टर आ जाएगा। कुछ नंबर्स में दे रहा हूँ, आप उसको पहले सॉल्व करके देखो। वीडियो का पॉज करो और 1 मिनट का टाइम लेकर के इसको सॉल्व करो। चलिए वीडियो पॉज करिए, 1 मिनट का टाइम लिए, 2 मिनट का टाइम लिए, इसको सॉल्व करिए। और मैं फिर आपको बता दूंगा कि आपको ये फैक्टराइजेशन भी पूरा करने की जरूरत है, देख के नंबर को फैक्टराइज भी कर सकते हैं। इस प्रोसेस से आपको ऐसे पूरा फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है, जैसा अभी हम लोग कर रहे थे, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। आप नंबर को देख के इजिली फैक्टराइज भी कर सकते हो, वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। पहले आप नंबर फैक्टर निकालो। चलिए, आई होप कि आपने इसको फैक्टराइज किया होगा, नंबर ऑफ फैक्टर आपने पता किया होगा। मैं सॉल्व करता हूँ, आप देखो कितने सारे आंसर आपके सही हुए। तो पहला क्वेश्चन था 120, तो 120 को जब ब्रेक करेंगे तो 120 के अंदर आता 2 to the power 3, 5 to the 3 to the power 1 और 5 to the power 1। आप एक बार चेक कर लीजिए, यही आएगा आपको ब्रेक करके, 2 to the power 3, 3 to the power 1, 5 to the power 1। आप भी ऐसे डायरेक्ट ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। मैं बताऊँ कैसे करना। तो इसके बाद नंबर ऑफ फैक्टर निकालना। यहाँ पे 3 है तो हम लोग 4 लिखेंगे, यहाँ पे 1 है तो 2 लिखना, यहाँ पे 1 है तो 2 लिखना। तो 120 के 16 फैक्टर आए होंगे, ठीक है। दूसरा नंबर क्या, 300। 300 को जब आप ब्रेक करेंगे तो इसमें क्या क्या नंबर आएगा देखिए। हो सकता है हम गलत भी लिखे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 2 to the पावर यहाँ पे 2 दिख रहा है, 3 to the पावर 1 है और 5 to the पावर 2 है। तो 2 के लिए हम लोग 3 लिखेंगे, 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3, 3 2 6 3 18। इसमें 18 फैक्टर, सेकंड का आंसर 18 होना चाहिए। थर्ड वाला 600 है, 600 है। देखिए हम बता रहे कैसे हम ब्रेक करें इजीली, आप भी कर सकते हो, बहुत ईजी है ब्रेक करना। 600 आप सिर्फ 6 को ब्रेक करो, 6 मतलब 2 × 3, और ये काम आप मन में कर सकते हो। अभी हम लिख के बता रहे 6 मतलब 2 × 3, बच गया 0। 0 के लिए आपको कुछ नहीं करना, जितना जितना 0 होगा उतना 2 और उतना 5 लिख देना, क्योंकि 2 5 10 होता है। यहाँ पे 2 0 मतलब 2 का पावर 2, और 2 0 में तो 2 का 5 का पावर भी 2 होगा। जितना 0 उतना 2 और उतना 5 आप लिख दो। लेकिन एक और चीज, यहाँ पे 2 यहाँ पे भी है, तो अलग अलग जगह नहीं लिख सकते इसको। सेम बेस को आप 2 जगह नहीं लिखें, एक ही जगह लिखें। तो फाइनली 2 का पावर 3 हो जाएगा, 3 का पावर 1 हो जाएगा, और 5 का पावर 2, ठीक है। अब नंबर फैक्टर निकालना इजी है। यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, और यहाँ से 3 आएगा। 2 3 या 6 4 या 24, तो इसका आंसर 24 होना चाहिए, ठीक है। हाँ, हर नंबर को आप इतना जल्दी हो सकता ब्रेक नहीं कर, जैसे यहाँ पे 720 है, कोई नहीं, 720 में से आप 72 को ब्रेक करो। 72 8 9 है, हर बार आपको ऐसे ब्रेक नहीं करा, मन में से 8 9 है। 8 क्या होता है, 2 का पावर 3 होता है। 9 क्या होता है, 3 का पावर 2 होता है। बच गया 0। 0 के लिए क्या करना, एक 0 तो एक 2 और एक 5 लिख दो। बहुत ईजी है, आपको इतना ब्रेक करना ही नहीं है। देखिए 72 8 9 या 72, 8 मतलब 2 का पावर 3 और 3 का पावर 2, बच गया 0। 0 के लिए 2 5 लिख दो। अब यहाँ पे भी 2, यहाँ पे एक साथ लिखो, 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 2 और 5 का पावर 1। नंबर फैक्टर निकालना, ये 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 2। 5 3 15 2 30, इसके 30 फैक्टर्स होंगे 720 का। लास्ट बच गया 4000, 4 के लिए 2 to the power 2, बच गया 3 0, 2 का पावर 3 5 का पावर 3। जितना 0 उतना 5 और उतना 2 आएगा। ये दोनों 2 को एक साथ मर्ज करके लिखेंगे, 2 का पावर 5 और 5 का पावर 3। इसके लिए हमें 6 लिखना और इसके लिए 4, आंसर इज 24। इतना इजी है। तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालना हम लोग सीख लिया आज के वीडियो में, बहुत इजी है। आपको नंबर को फैक्टराइज करना, पावर में लिखना, पावर को एक एक इंक्रीज करके इनटू कर देना। इस वीडियो को आप एक बार फिर से देख लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑड फैक्टर और इवन फैक्टर निकालना सीखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।